जी नूर मुकद्दम जो है वो उनकी फैमिली और फ्रेंड्स यहाँ पे जमा है। हम उनसे जो वालिद साहब हैं शौकत मुकद्दम साहब, उनकी वालदा जो, उनसे भी बात की है। और अभी हमारे साथ जो है वो नूर मुकद्दम की फ्रेंड जो है वो भी मौजूद हैं। उनसे पूछेंगे कि इस हवाले से वो क्या कहते हैं। यहाँ पीसफुल गैदरिंग की है। एक उनका जो एक पोस्टर मैं देख रहा हूँ वो स्टैंड विद नूर और जस्टिस फॉर नूर जो है वो उस पर लिखा हुआ है। तो थोड़ा सा बात कीजिएगा कि क्या आप जनरली इम्पैक्ट क्या समझती हैं कि इस किस्म के केसेस आते हैं। एक तो नेगेटिव इम्पैक्ट तो है ही है, अगर कोर्ट से जल्दी डिसाइड होता है तो उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है। तो इस पे थोड़ा सा बात कीजिएगा। साकिब भाई, मैं तो नूर की फैमिली को पिछले 10-20 साल से जानती हूँ। इसका इम्पैक्ट इतना है कि मैं इस हादसे से पहले ड्राइव करती थी, अब मैंने ड्राइव करना छोड़ दिया है क्योंकि मुझे डर लगता है। और थेरेपिस्ट से भी बात की है, इतना इंग्रेन्ड ये फियर हो गया है कि कोई भी एक पागल मर्द आएगा और आपको मार डालेगा क्योंकि उसका गुस्सा वो कंट्रोल नहीं कर सकता। तो उसकी वजह से मैंने जो ड्राइविंग छोड़ दी, ये मेरे ऊपर इम्पैक्ट है। सोसाइटी पर क्या इम्पैक्ट है, ये छोटी बच्चियों को डिस्करेज करता है कि वो अपनी ज़िंदगी जिएं, क्योंकि हमें नहीं पता अगर जस्टिस नहीं मिलेगा। ये जो अभी हमें डिसीजन आया था फरवरी में, वो ठीक है, बहुत पॉजिटिव था, लेकिन अभी 1 साल होने वाला है और कितनी देर हम वेट करें और कितनी नूरों का हम इंतज़ार करें कि और नूर की तरह और लड़कियों के साथ हादसा हुए। तो आई एम वेरी डिस्टर्ब। मैं बस ये चाहती हूँ कि जल्द से जल्द उसको फांसी मिल जाए ताकि हम लोग बस सुकून की एक सांस ले सकें कि अमीर लोग यहाँ से अपने क्राइम्स कमिट करके भाग नहीं सकते। ये वाला हम नया पाकिस्तान के बारे में बात करते हैं, हर हुकूमत में बात करते हैं कि हम एक सेफ पाकिस्तान चाहते हैं। तो अब करें कुछ, ये आपका टेस्ट केस है, ठीक करें, हमारे लॉज को ठीक करें। बाई स्टैंडर्ड्स जैसे वो जो उसके गार्ड्स वगैरह थे, उनके लिए भी सख्त सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। उनके हवाले से ये है कि 2 लोग तो जिनको सज़ा हो चुकी, एक मरकज़ी मुजरम है, 9 जो है वो उनकी बरियत हो चुकी। अब उनकी जो बरियत ठीक हुई या नहीं हुई वो हाई कोर्ट जो है वो डिसाइड करेगी। एक ये बताएं कि नूर की फैमिली के साथ आप अटैच हैं। लास्ट टाइम जो वहाँ गए थे आप, तो आप कब्रिस्तान वगैरह जाते हैं या वहाँ मतलब लोगों का आना जाना या ओवरऑल सोसाइटी का रुझान क्या है। एक चीज़ मैं और आपको बता दूं कि ये जो केस 4 मंथ में डिसाइड हुआ था, ये स्पीडी ट्रायल था इस्लामाबाद की जुडिशरी में, जो लोअर जुडिशरी है। तो इसमें फर्दर अब कुछ टाइम तो लगेगा। तो ओवरऑल सोसाइटी का क्या इस पर। साकिब भाई, मैं ऑनेस्टली सोशल मीडिया पर कमेंट्स नहीं पढ़ती क्योंकि मुझे पता है कि वो डिफरेंट कमेंट्स होते हैं और मैं वो सुनना नहीं चाहती। तो मैंने जो सपोर्ट देखी है लोगों से जो कह रहे हैं कि ये गलत है, इसको सज़ा मिलनी चाहिए, उसके लिए आई एम वेरी ग्रेटफुल, आई एम वेरी हैप्पी कि लोगों को ये रियलाइजेशन है कि डिग्निटी एक औरत की इज़ नॉट लिमिटेड टू दिस। ठीक है, तो आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर एवरी वन हु इज़ शोइंग अप। यहाँ जो भी लोग आए हैं, ये हम उसके फ्रेंड्स और फैमिली हैं, लेकिन आप प्लीज़ बोलना बंद मत करें। प्लीज़ कीप टॉकिंग अबाउट इट, कुछ जैसे आप भूल जाते हो फिर वो निकल जाएगा। ये मेरा हम सबका सबसे ग्रेटेस्ट फियर है कि जैसे काफ़ी केसेस पास में हुए हैं कराची में स्पेसिफिकली, जहाँ मर्डरर्स, क्योंकि उनके इतने अच्छे कनेक्शंस होते हैं, लाइफ टाइम इम्प्रिजमेंट उनको मिलती है, लेकिन देर आउट इन 2-3 ईयर्स अच्छी बिहेवियर की वजह से। ये हम नहीं देख सकते इधर। आई मीन अगर वो है तो आप फिर ब्रेन ड्रेन देखें क्यों हो रहा है। कुछ लोग यहाँ सेफ़ नहीं फील कर रहे, औरतें आपकी यहाँ सेफ़ नहीं फील कर रही। तो प्लीज़ कीप टॉकिंग अबाउट इट, उसके बारे में बात किया करें। आखिरी बात कि आप नूर के साथ मिलती भी रही हैं, तो उनकी कोई यादें आप शेयर करना चाहें। साकिब भाई, वो एक ना, वो नूर का नाम हम लोग सब बात करते हैं, वो एक्चुअली उसकी एम्बॉडीमेंट थी। नाम के पास इतना पावरफुल चीज़ होता है कि वो आप वो बन जाते हो। वो लाइट थी, वो सन लाइट थी।
जो आप किसी भी कमरे में आप एंटर होते थे वो आपको देखती थी, वो आपको ग्रैब करके हग करती थी। उसके सबसे अच्छे हग्स होते थे। लास्ट टाइम जब मैंने देखा था उसको एक दोस्त के घर देखा था, हमने हग किया और हमने कहा कि यार हम अगली बार प्लीज़ मिलते हैं, कुछ हम लोग हमेशा प्लान करते थे, हमेशा कुछ फॉल थ्रू हो जाता था। तो आई मीन इससे एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगी, आपके जो लाइक करीबी हैं, दोस्त हैं, आपकी फैमिली, उनको प्लीज़ हर दिन समझें कि शायद वो उनका आखिरी दिन हो, उनको हग करें, स्टे क्लोज टू देम, क्योंकि आपको पता नहीं कल क्या होना है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। साल होने को आया है। हम माँ बाप हैं, हमें पता है हमने वो किस तरह वक्त गुजार रहे हैं नूर के बगैर, हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। लेकिन हम बड़ी तकलीफ में दिन गुजार रहे हैं, समझे रोज़ जीते रोज़ मरते हैं। लेकिन हम बड़ा फ़ख्र भी एक तरफ महसूस करते हैं कि हम इतने फ़ख्र करते हैं कि इतनी खुशनसीब बच्ची थी कि देखें उसके लिए लोग जो हैं कितनी दुआएं कर रहे हैं, उसके लिए खाने काबा में उसके लिए लोग सबके दे रहे हैं, उसके लिए वो लगा रहे हैं, खाना तकसीम करें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये तो चंद एक ही लोग होते हैं दुनिया में जिनके लिए किया जाता है, और उनमें से मेरी एक बच्ची है जिसके लिए लोग हाथ उठाते हैं। अब तक सब कहते हैं कि हम नमाज में अपने वालिदैन के बाद नूर का नाम ज़रूर दुआ करते हैं, नूर के लिए। तो अल्लाह का शुक्र है, हम बहुत फ़ख्र, दोनों माँ बाप और भाई बहन और हमारा जो दामाद है वो भी सब बहुत इसके लिए दुआ करते हैं। मेरी बेटी सारा और मेरा बेटा मोहम्मद अली और मेरा दामाद फरहान सब बहुत ज़्यादा इसके लिए दुआएं करते हैं। सब लोग और पूरी दुनिया, हम सब का शुक्रिया अदा करती हूँ जो दुनिया में हैं, इस मुल्क में और बाहर दुनिया के लोग सब इसके लिए जिस जिस जगह पे जहाँ हैं, मैं उन सब के लिए दुआ करती हूँ हर वक्त नमाज में कि अल्लाह उनके घरों को खुशियों से भर दे। जो हमारी बेटी के लिए करता है हम उसके लिए दुनिया में खुशियों, जो जो दुआ करता है उस सब के लिए दुआ करती हूँ कि उसका घर खुशियों से रहमतों से बस जाए, आमीन। और अल्लाह ताला हमें हिम्मत दे। और हम चाहते हैं, बस कुछ रिक्वेस्ट करना चाहते हैं बस कि अदालत हमारा ये हाई कोर्ट का भी जल्द से जल्द कर दे फैसला, और हमें कुछ थोड़ा सा माँ बाप को थोड़ी सी कि कुछ हम कर सके अपनी बेटी के लिए, यही मुझे कहना है। शुक्रिया। ऐसी क्वालिटीज